हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, किसी इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन को जानते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल comma dependent variable and the derivative या derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation, ठीक है। तो इसको समझिए। तो देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे y इक्वल्स टू हम लोग एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे जो x हमारा है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारा x, और y जो है वो x के वैल्यू पे हमारा क्या है, डिपेंड कर रहा है। जो हमारा x का वैल्यू होगा, फंक्शन का वैल्यू वही आएगा और वो हमारा y कहलाएगा, इसीलिए y जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और फिर उस डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा डेरिवेटिव हो किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी कि y का डेरिवेटिव हो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर अगर डेरिवेटिव है तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, इक्वल्स टू हम लोग ई का पावर एक्स भी लिख सकते हैं। थर्ड, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये सब हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा एग्जाम्पल हो गया।
इस इक्वेशन में अगर हमारा डेरिवेटिव नहीं रहता है तो वो हमारा इक्वेशन सिर्फ कहलाएगा, नॉर्मल इक्वेशन कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कम से कम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो टाइप होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्टकट में ODE लिखते हैं, और एक होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्टकट में PDE लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। Only one independent variable, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक यानी कि 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम कर लेते हैं इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें हो जाएगा इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हैव 2 और मोर, यहाँ पे हैज ही हो जाएगा 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल y बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, या फिर प्लस डेल y बाई डेल z इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। अब देखिए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं तो d आता है, और जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम वेरिएबल को यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ना लेकर हम लोग डेल लेते हैं। ये सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल पढ़ेंगे। तो देखिए इस y को हम एक बार, ये 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, और ये जो y हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक बार z वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं पार्शियली। तो यहाँ पर एक x भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, एक बार z भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो 12 क्लास में और BSc पार्ट 2 में सिर्फ
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बीएससी के लास्ट ईयर यानी कि थर्ड पार्ट में इसको पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका ऑर्डर क्या होगा और उसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में जानते हैं। ऑर्डर, the order of the differential equation is the order of the highest derivative coefficient occurring in the equation, ठीक है। तो देखिए the order of the differential equation is the order of the highest derivative coefficient occurring in the equation, ठीक है। यानी कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा डेरिवेटिव होता है। तो जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसमें जो हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उस वही जो ऑर्डर है यानी कि जिस हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए 2 नंबर में डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree या पावर और पावर of the highest order derivative coefficient when the differential equation has been presented in पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए डिग्री क्या होता है हमारा, तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोएफिशिएंट व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन प्रेजेंटेड इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव का जो हमारा पावर रहे या फिर
डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमारा पावर रहे वो हमारा रेडिकल नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। डेरिवेटिव का पावर और डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर, ठीक है, वो पावर हमारा तब हम जाकर बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल फॉर्म में, और फिर जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी कि हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर का जो पावर होगा यानी कि डिग्री होगा, वही हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये हम एक एग्जांपल ले लिए हैं, तो इसका हमारा डिग्री क्या होगा, सबसे पहले हम ऑर्डर जानेंगे फिर डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। तो ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 होगा, और इसका ऑर्डर कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट क्या है 2 है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। और डिग्री क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर आया उस ऑर्डर का जितना पावर रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो देखिए ये जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है 3 है, लेकिन हमारा जो हमारा ऑर्डर आएगा उसका पावर हमारा डिग्री कहलाता है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान होना चाहिए कि डिग्री निकालने के लिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, यानी कि हमारा डेरिवेटिव का पावर रेडिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेडिकल नहीं होना चाहिए, या फिर y का पावर, ठीक है, यानी कि y हमारा वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर जो होता है, कोई भी हमारा पावर जो है वो रेडिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर सिर्फ होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, इतना हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हुआ है। तो इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो देखिए ऑर्डर क्या है, तो ये 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही हमारा ऑर्डर कहलाता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जो हमारा ऑर्डर आ जाए उसी का पावर हमारा डिग्री कहलाता है। देखिए इस सेकेंड ऑर्डर का पावर हमारा 3 है और फर्स्ट ऑर्डर का पावर 6 है, तो हम डिग्री 6 नहीं लिखेंगे, हम डिग्री क्या लिखेंगे, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही ना हम ऑर्डर बोलते हैं, इसीलिए इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर का जो पावर रहेगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा टर्म ऑर्डर बताएगा उसी डेरिवेटिव का हमारा जो पावर रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, d² y dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल पावर 2/3। तो इसका हमको ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हमारा ऑर्डर कहलाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, ये 2 ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री बताने के लिए हमारा हर हाल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए इसका पावर हमारा 2/3 है, रेडिकल है, ठीक है। तो हमको रेडिकल नहीं रखना है इसका पावर, तो ये 3 जो पावर 1/3 जो है वो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि d² y
बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हम पावर 3 ले लेते हैं, तो इसका पावर 3 ले लेते हैं, तो इधर हम भी पावर अगर 3 लेते हैं तो 3 से 3 क्या है कट जाएगा, तो इधर पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ से हमारा पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑर्डर होगा उसी डेरिवेटिव का जो हमारा पावर रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक देखिए फोर्थ इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स। ठीक है, इसका हमारा ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर जो हमारा हो जाएगा वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, और डिग्री, तो अब देखिए डिग्री में आपको ध्यान देना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो कभी भी साइन में, कॉस में, टैन में, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं होना चाहिए, लॉगरिथम फंक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जितना भी फंक्शन होता है सभी फंक्शन का एक्सपेंशन होता है, यानी कि ई के पावर एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है, यानी कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन होता है, लॉगरिथम फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो जितना भी वैसा फंक्शन जिसका एक्सपेंशन होता है उस फंक्शन में अगर x के जगह पर, यानी कि जो हमारा ये जो है वो एंगल के साथ काम करेगा, यानी कि जब तक यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं रहेगा तब तक इस फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, तो उस x के जगह पर अगर कोई भी डेरिवेटिव हो, कितना हो भी ऑर्डर का अगर हमारा डेरिवेटिव है वो रहता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमारा डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो जब भी साइन, कॉस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसके साथ अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यानी कि कितना हो भी ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव रहता है तो उस समय हमारा डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन को जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन ऑफ आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, और इसका सेकेंड नाम क्या है, कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर जितना रहेगा उसके सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट भी उतना ही रहे तो वैसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके सॉल्यूशन से जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन में अगर हमारा आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो है वो हमारा 2 रहेगा, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द इक्वेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हमको मिलता है क्या, जनरल सॉल्यूशन से ही, बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा जनरल सॉल्यूशन हम निकाल लिए, ठीक है, उस जनरल सॉल्यूशन में से जो हमारा आर्बिट्री जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आता है उसके बदले अगर हमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, ठीक है, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले कोई हमारा पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उस आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले, यानी कि हम अगर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उस आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले हमारा कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए
तो उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही होंगे, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलता है। ठीक है, एक भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले ही हमारा एक वैल्यू मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमको मिलता नहीं है, जबकि बल्कि इसके आर्बिट्री कांस्टेंट के बदले हमको कोई एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाता है, उसी को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई पूछे अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए ऑर्डर 4 का और पूछा जाए कि इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो 0 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। 4 ऑर्डर होते हुए भी उसका आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 होंगे। ठीक है, अब है सिंगुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, हमारे जनरल सॉल्यूशन से क्या हो, डिफरेंट हो, एंड डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसमें भी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, दिस इज नॉन एज सिंगुलर सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जितना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है, और जनरल सॉल्यूशन में जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट के बदले एक हमारा पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाता है जिसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। और सिंगुलर सॉल्यूशन भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारा जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता है और उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो पार्टिकुलर, तो हमको हमेशा जो क्वेश्चन जो मिलता है उसमें हमको हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना रहता है। ठीक है, 12 में हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है और बीएससी का जो पार्ट 2 है उसमें हमारा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो 12 में हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन मेंशन है, लेकिन सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट के यूज के लिए ही वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा किसी भी ऑर्डर का, और ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे और उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि जनरल सॉल्यूशन में जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है वो उतना ही होगा जितने ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा ही नहीं। किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कोई अगर इक्वेशन दिया गया है, कोई जनरल इक्वेशन दिया गया है, तो उस जनरल इक्वेशन से या पार्टिकुलर इक्वेशन दिया गया है तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।